समझिएगा सर, ग्राहक को कितना फायदा था? 15%। आप कहोगे 15% और बेईमानी का परसेंट हुआ 6%। 15 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 6 बटा में 15 में से 6 गया 9, 15 छक्के 90 बटा 100 0.9, 9 में से 0.9 घटेगा 1। सर लगभग 8.1% का फायदा होगा कस्टमर को। तो क्या 8.1 के जैसा बी ऑप्शन है? अनुमानित पूछा गया लगभग। ऐसे सवालों में जब बढ़ा दिया जाता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो क्या हमारे पास सबसे बढ़िया डेटा ये जो 80% लाभ दिया है साहब, ये 4/5 है ना। आपसे हम पूछेंगे ये परसेंट प्रॉफिट है, 80% क्या है? अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, हाँ। और ये किस पे कैलकुलेट किया गया? एसपी पे। क्या नीचे वाला एसपी हो गया? अब बताइएगा सीपी कितना? अगर प्रॉफिट 4 एसपी 5 तो सीपी कितना? 5 में बेच के 4 लाभ कमाए हैं, सीपी 1 यानी सीपी 1 यूनिट है ना। इतना लिख सकते हैं 80% वाला से। अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य 20% बढ़ता है, क्या विक्रय मूल्य 5 था, ये 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 को 20% बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, एक ही बढ़ेगा। और क्रय मूल्य 40% बढ़ेगा, ये है ना क्रय मूल्य, इसको 40% बढ़ाइए तो क्या 0.4, इसका 40%, क्या ये 1.4 हो जाएगा? बोलिएगा। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कहां देखना होगा? सीपी से एसपी। तो 1.4 सीपी है और बिका कितने में? 6 में। कितना प्रॉफिट है? 1.4 वाला 6 में बिक गया, कितना प्रॉफिट है? 4.6। कितने पे? 1.4। परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 14 तिया 42, 300% तो ऐसे ही है। 42 के बाद बचा 4, तो 14 तिया 42 यानी 338% के 28%। सर 28% ये वाला हो जाएगा, देखा है ना 328.57 वाला %। कह रहा है कि कोई वस्तु का मूल्य था, इसको 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। इस 110 को एमपी कहोगे ना, अंकित मूल्य है 110, एंड कुछ डिस्काउंट देके बेच दिया, बेचेगा तो एसपी हो जाएगा। और जो बेचा है ना, तो इसको 1% का हानि हो गया, क्या 99 में बिक गया? भाई लाभ हानि किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पे। इस पे 1% हानि होगा तो क्या 99 में बिकेगा? दाम कितना लिखा था, बेच कितना में दिया, डिस्काउंट दिया ना, कितने का छूट दे दिया? सर 11 का छूट दे दिया, कितने पे? 11/110 गुणे 100% निकलेगा, क्या ये 10% है? 11/110 का 10% ने दिया है। ए 2 बेड खरीदता है, हमने बोला कि सर मान लो एगो बेड 100 रुपए में खरीदा, दूसरा भी 100 रुपए में खरीदा, 2 बेड खरीद लिए। इसके एक बेड का क्रय मूल्य 100 यूनिट माने। एगो बेड किसको बेचा था? बी को। दूसरा बेड किसको बेचा था? सी को। बी को कैसे बेचा था? सर 60% के लाभ पर। तो अगर ये 100 वाला बेड बी को बेचा जाए तो क्या 160 में बेचा जाएगा? और ये 100 वाला बेड अगर सी को बेचा जाए
तो आप कह रहे हैं कि सी को 20% लाभ पर बेचा है, क्या 120 में बेचा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ये 2 बेड खरीद के लाया 100 रुपया का, माने है ये 100 यूनिट है, रुपया नहीं है आपका। 100 यूनिट का एक बेड, 100 यूनिट का एक बेड। एगो 100 यूनिट वाला 60% लाभ पर बी को बेच रहा है और एगो 100 यूनिट वाला 20% लाभ पर सी को बेचा। तो क्या बी ने 160 यूनिट में खरीदा और सी ने 120 यूनिट में खरीदा। आगे देखो क्या दिया है सर, दूसरा बेड सी को जो बेचा था वो सी ने डी को बेच दिया। कैसे बेचा है जरा ध्यान से देखना, यही ना सी खरीदा है, ये किसको बेच रहा है? डी को। कैसे बेच रहा है, लैंग्वेज पढ़ना सर। बी और सी के लिए बेड के औसत क्रय मूल्य से, बी और सी का औसत क्रय मूल्य 140 है, बी का क्रय मूल्य 160, सी का क्रय मूल्य 120। तो औसत क्रय मूल्य 160 प्लस 120 बटा 2। दो नंबरों का औसत कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या औसत क्रय मूल्य 140? बोलिएगा। तो औसत क्रय मूल्य से 20% कम में बेचा, यानी इसके 80% पर बेचा। 20% कम का मतलब क्या? 80%। 14 गुणे 8 सर 112 में बेचा, यानी सी ने डी को कितना में बेचा? 112। ये बात आपको समझना है। सी ने डी को बेचा है, कैसे सर? बी और सी के औसत क्रय मूल्य से, इसका औसत क्रय मूल्य कितना होगा? 140 से 20% कम। 20% कम मतलब 80%, यानी कि 112। बोलिएगा, ठीक है यहां तक? अब डी ने ई को 2100 रुपया में बेचा और 25% लाभ कमाया। ये डी भी आगे बेचने जा रहा है, किसको? ई को। कितने लाभ पे? 25% लाभ पे। जरा बताना, 112 का 25%, 112 का 25%, 28 लाभ पे बेचेगा। तो इसका 28 जुट जाएगा इसमें। 112 प्लस 28 सर 140 में बेच दी। भाई 112 का 25% क्या 28 होगा? तो अगर 28 लाभ कमा के बेचेगा, क्या 112 प्लस 28 140 में बेचेगा ना? यानी ई कितने में खरीदा? 140 यूनिट में। और रुपया में कितना खरीदा है? 2100 रुपया में। क्या 140 यूनिट का मान 2100 रुपया? तो एक यूनिट का मान 14 डेढ़े, हाँ 14 डेढ़े 21 होता है। क्या 15 बार में? एक यूनिट का मान 15 रुपया। क्या निकालना है सर सवाल में? ए और डी के बेड के क्रय मूल्य का अंतर। ए के बेड का क्रय मूल्य कितना है? एक बेड का क्रय मूल्य लेना है 100, और डी के एक बेड का क्रय मूल्य 112। इसका अंतर कितना यूनिट होगा सर? 12 यूनिट का मान निकालना है। एक का मान 15 तो 12 का मान 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 180 रुपया। तो क्या आंसर 180 रुपये हो जाएगा? ये था आपका पूरा सवाल। बैट और बॉल मिला के 420 में खरीदे। एक आइटम को बेचे हैं 12% प्रॉफिट पर और एक को बेचे हैं 16% प्रॉफिट पर। अगर दोनों को बेचे होते 12% प्रॉफिट पर तो आपको 420 का 12% लाभ होता। सहमत है? दोनों मिला के 420 में खरीदे, उसमें से एक को बेचे आप 12% लाभ पर और एक को बेचे 16% लाभ पर। ये तो अलग अलग है प्रॉफिट। अगर दोनों को इक्वल सोचना कि सर एक को 12% पे बेचे, दूसरे को भी 12% पे बेचोगे, तो क्या दोनों मिला के 12% का लाभ होगा हमको? तो 420 कॉस्ट प्राइस का
12% प्रॉफिट अगर होता तो क रुपया प्रॉफिट होता? 420 का 12%, 42 और 8.4, 50.4 का 420 का 10%, 1%, 4.2, तो 2%, 8.4, तो 42 प्लस 8.4, 50.4, इतना फायदा होता। लेकिन आपको फायदा कितना हुआ है? 62.4। तो आप समझ रहे हो ना कि 62.4 फायदा हुआ और हमको हो रहा है 50.4। क्यों? ये जो एक्स्ट्रा फायदा है 12 रुपए का, ये 12 ज्यादा है ना इससे, ये 12 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमने एगो 16 को ना 12 मान लिया है। तो क्या हम बोलेंगे कि 4% के वजह से 12 रुपया है, तो 100% का मान, क्रैमुल किसी का भी 100% होता है, तो 1% 3, तो 100% 300, यानी सर जी एगो आइटम 300 का था। दोनों आइटम कितने का था? अगर उनमें से एगो 300 का था, क्या एगो 120 का रहा होगा? अगर एक ठो 300 तो दूसरा 120। बोला दोनों का अंतर बताइए, तो 300 और 120 का अंतर क्या 180 रुपए होगा? आपका आंसर क्या है? समझ में आया? फिर से सुनिए, आपने एक घोड़ा एक बकरी खरीदा कितने में? 19,200 में। एक को 21% हानि पर, दूसरे को 13% लाभ पर, यानी घोड़ा को बेच रहे हैं 21% हानि पर, अब बकरी को बेच रहे हैं 13% लाभ पर, तब दोनों समान कीमत पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य समान है। इतना से आप अंदाजा लगाइए कि सर एक ठो को हानि पे बेच रहे हैं और एक ठो को लाभ पे बेच रहे हैं, तब समान कीमत में बेचा रहा है। इसका मतलब जिसको हानि पे बेच रहे हैं उसका दाम ज्यादा रहा होगा आधा से, और जिसको लाभ पे बेच रहे हैं उसका दाम आधा से कम रहा होगा। दोनों का दाम बराबर नहीं हो सकता। तो कितना हो सकता है? तो सर जी एगो का 9600 से कम रहा होगा जिसको लाभ पे बेचना चाह रहे हैं, और एगो का 9600 से ज्यादा रहा होगा जिसको हम हानि पे बेचना चाह रहे हैं। तो बताओ किसको लाभ पे बेचना चाह रहे हो? बकरी को। इसका मतलब बकरी का दाम 9600 से कम रहा होगा। 9600 क्या है कि सर दोनों बराबर बराबर दाम का रहा होता तब 9600 रहा होता, तभी तो मिला के 19,200 होता। तो क्या बकरी का दाम अवश्य ही 9600 से कम है? 9600 से कम कौन ऑप्शन है? सर जी एगो 9500 है, एगो 7900 है, दो ऑप्शन है। तुम कहोगे 9500 नहीं होगा क्योंकि खाली 100 रुपया कम रखोगे आधा से, तो आधा से 100 रुपया ज्यादा होगा। तो क्या केवल 100 रुपया का अंतर 21% कमी और 15% वृद्धि को बैलेंस थोड़े कर पाएगा? इसलिए 7900 आप लगा दोगे इसका। ये सीखिएगा। आप कहोगे कि सर किसका क्रय मूल्य निकालना है? बकरी का। तो बकरी का क्रय मूल्य जरा ध्यान से देखना। अगर बकरी का क्रय मूल्य x है तो क्या घोड़ा का क्रय मूल्य 19,200 माइनस x है? बकरी का दाम निकालना है और 19,200 में दोनों खरीदे थे, तो मान लिए बकरी का क्रय मूल्य x, तो क्या घोड़ा का 19,200 माइनस x? अच्छा बकरी को कैसे बेचना है? सर जी 13% लाभ पर, तो क्या ये बिकेगा 113% में? अब घोड़ा को कैसे बेचना है? सर 21% हानि पर, क्या ये 79% में बिकेगा? तो ये है घोड़ा का विक्रय मूल्य और ये है बकरी का। क्या क्वेश्चन में बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है? बराबर लिख देंगे हम। अब यहां से x निकालिएगा साहब।
x का -79 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 79 में 13 जोड़ दो तो x का कितना परसेंट बनेगा? 92। सर 192% बनेगा। जोड़ लीजिए 113 और इधर -79, इधर आके +79, 113 + 79 192, हाँ बराबर 19200 का 79%। भाई ये दोनों में ना गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा। बहुत ध्यान से देखो तो 192% से 192 एंड परसेंट गायब, तो इधर क्या बचा? x, इधर क्या बचा? 7900। तो बकरी का दाम कितना था? 7900। समझ गए? ऐसे साइकिल का दाम x रुपया है, मान लीजिए एगो साइकिल का दाम y रुपया है। कितना? y। दो साइकिल है, एक साइकिल का दाम x रुपया, एक साइकिल का दाम y रुपया। पहली साइकिल को आप बेचे हो 15% लाभ पर, आपको x का 15% लाभ कमाओगे आप, और दूसरी साइकिल को बेचे हो 25% लाभ पर, तो आपको y का 25% लाभ होगा। ये दोनों लाभ मिला के कुछ होगा ना आपको लाभ, हमको नहीं पता कितना लाभ, कुछ होगा। एंड अब कह रहा है कि नहीं, जो पहला साइकिल था इसको आप 25% लाभ पर बेचो, जो 15 पे बेचे थे उसको किस पे बेचो? 25 पे। और जो 25 पे बेचे थे इसको कैसे बेचो? 15 पे। तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा ना, वो पहले वाले प्रॉफिट से आपको 10 रुपया अधिक प्राप्त हो, ऐसे कहना चाह रहे हैं। और पूछा है दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का अंतर निकालिए। अंतर तो घटा के आता है, तो क्या ये दूसरा समीकरण में पहला समीकरण अगर घटा दे, आपको दिखेगा कुछ कि x के 25% में 15% गया, तो क्या x का 10% बचा, और y के 15 में y का 25 घटेगा तो -y का 10% बचेगा, इनमें से घटेगा। और इसमें से ये घटेगा तो प्रॉफिट कटेगा, 10 रुपया बचेगा। तो आप देखोगे कि दोनों में 10-10 है ना कॉमन, तो क्या x माइनस वाई के 10% कॉमन ले लें तो क्या ये 10 रुपया के बराबर? तो 10% को आप क्या लिखते हो सर? 1/10 बराबर 10 रुपया। ये 10 उधर जाएगा तो क्या x माइनस वाई बराबर 10 दहमा 100 रुपया। ये एक्स वाई क्या था सर? दोनों क्रयमूल था दोनों साइकिल का। क्या दोनों साइकिल के क्रयमूल का अंतर हो गया? यही पूछा था, 100 रुपया। 1701 का कोई जरूरत नहीं सवाल में। बकरी को 15% हानि पर बेचा। 15% हानि का मतलब 3/20 हानि पर बेचा। क्या इसका फ्रैक्शन 3/20 होगा? ये है हानि और ये है सीपी। तो बताओ एसपी कितना? आपको 20 कॉस्ट प्राइस में 3 हानि घटेगा तो 17 एसपी होगा। ठीक है। यहां पर दूसरी बकरी को कैसे बेचा सर? 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब 1/4 लाभ पर। तो ये ऊपर वाला लाभ है, नीचे सीपी है, और एसपी कितना होगा इसका सर? 5। क्वेश्चन में एक बात बोला है कि पहली बकरी का क्रय मूल्य, पहली बकरी का क्रय मूल्य कितना है? दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य कितना है? बराबर रखना है। तो नहीं ना बराबर है, क्या इसमें 4 का गुणा कर दें 20 बन जाए? तो जब इसमें 4 का करेंगे क्या इन दोनों में भी हो जाए? अब बताइएगा पहली बकरी का विक्रय मूल्य कितना था, दूसरी का विक्रय मूल्य, दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 37। सर जी दोनों का मिला के विक्रय मूल्य है 37 यूनिट। क्वेश्चन में दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 740 रुपया।
37 का मान 740, तो एक का मान सर 1 यूनिट का मान 20 रुपया आएगा ना। लेकिन हमको कई यूनिट का निकालना है सर जी, निकालना है लाभ या हानि। ये बताओ पहली बकरी पे कितना हानि, दूसरी बकरी पे कितना लाभ, 4 लाभ और 3 हानि, तो कुल मिला के 1 लाभ, 1 यूनिट लाभ, और 1 यूनिट का मान 20 रुपया। क्या आंसर होगा? 20 रुपया लाभ हो गया। भाई ऑप्शन में हानि भी दे सकता है 20 रुपया, परंतु कंफर्म होना चाहिए कि 20 रुपया। सवाल नंबर 50। क्या इस 85 नंबर सवाल में, ठीक है, 85 नंबर सवाल में दोनों घोड़े का एसपी समान है? समान है तो हमको समान देखना होगा कि यहां है कि नहीं। पहला को कैसे बेचा सर? 10% लाभ पर, मतलब 1/10 लाभ पर। क्या ये लाभ है? क्या ये सीपी है? एसपी 11, ओके। दूसरा को कैसे बेचा? 15% हानि पर, यानी 3/20 हानि पर। बोलिएगा क्या ये 3 हानि है और 20 सीपी है? क्या एसपी 17 है? बताओ दोनों का एसपी समान दिख रहा है आपको? इसीलिए मैं बोला कि आपको देखना पड़ेगा एसपी सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्वेश्चन में तो रखना था ना। हम बनाते हैं 11 17 को समान बनाने के लिए 17 गुना 11 गुना कर दिया जाए। भाई एकर गुणा एम में, इसका गुणा इसमें, तभी ना बराबर होगा। तो बताना पहला पे 17 लाभ, दूसरा पे 33 हानि, 17 लाभ 33 हानि, कुल मिला के 16 हानि। पहला पे 17 लाभ, दूसरा पे 11 तिया, ऐसे गुणा हो जाएगा ना सब में, 11 तिया 33 हानि, तो 17 लाभ 33 हानि, कुल मिला के 16 हानि। अच्छा, पहला का सीपी 170, दूसरा का सीपी 220, कुल मिला के 390, दोनों सीपी। तो सर टोटल लॉस कितना? 16। टोटल सीपी कितना? टोटल सीपी कितना? 390, और परसेंटेज में गुणे 100, इसी को कैलकुलेट करना है। बताओ 390 का 10%, 5%, 19.5, 39 का आधा, 5% 19.5, लेकिन हमको 16 चाहिए, 3.5 कम चाहिए। 1% 3.9, यानी 1% नहीं चाहिए, उसे थोड़ा कम चाहिए, तो आपको हो गया 4 दशमलव कुछ। 4 दशमलव कुछ वाले कितने ऑप्शन है सर? एगो है। क्या 4.1% लगा लें? एक ही ऑप्शन है 4 से। अंकित मूल्य कितना अधिक है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 140 है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना है? 280। अगर 140 280 बन गया तो क्या 100 200 होगा? आप कह रहे सर हमारे क्वेश्चन में सीपी 200 रुपया है और एमपी 280 रुपया है, कैसे? सर ये बताइए, सीपी निकालने के लिए हम एमपी दिया है 280 और क परसेंट ज्यादा था ये सीपी से 40, तो अगर हम 140% का उल्टा गुणा कर दें तो निकल न जाएगा मेरा सीपी। तो 140 दूनी 280% ऊपर चला जाएगा तो क्या 200 रुपया हो जाएगा? बोलिए, ये ऐसे समझते होंगे ना कि सीपी 100 तो 40% दाम बढ़ाएंगे तो क्या 140 एमपी होगा, ये तो समझते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन में एमपी 140 का मान दिया है 280 रुपया दिया है एमपी। तो अगर 140 का मान 280 तो 1 का मान 2, 1 का मान 2 तो 100 का मान
200। क्या हर हाल में सीपी 200 और एमपी 280 है? हो गया यहां तक। अब देखो किसका दाम बढ़ा रहा है सर जी, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों में 25% वृद्धि हो। ये बताओ, अंकित मूल्य में 25% वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 70 बढ़ जाएगा। 280 का 25% 70। अगर ये 70 बढ़ेगा तो 350। 280 प्लस 70 350। अच्छा, एसपी में भी 25% वृद्धि होना चाहिए, बोला है ना। लेकिन सर एसपी तो दिया ही नहीं है, निकालना है। तो आपको 25% वृद्धि का मतलब 4x से 5x हो गया होगा, या 100x रहा होगा तो 125x हो गया होगा। उसी को ना 25% वृद्धि कहेंगे। तो बोल रहा है जब ऐसा होगा तो लाभ दुगना हो जाएगा। ये बताओ, पहले लाभ कितना था? आप कहते हैं लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या यही लाभ होता है? लाभ बराबर सर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, इसमें कोई शंका नहीं। एसपी कितना है? 4x। सीपी कितना है? 200 रुपया। तो क्या 4x माइनस 200 रुपया ये पहले वाला लाभ है? अब कितना लाभ होगा? कहोगे अब एसपी है 5x और सीपी कितना है? 200। क्या 5x माइनस 200 क्या ये नया लाभ है? बोलिएगा। तो जो नया लाभ है क्या वो पहले वाले लाभ का दुगना है? पहले वाला लाभ ये है, क्या इसका 2 गुना ये नया वाला लाभ है? पहले वाले लाभ का 2 गुना नया वाला लाभ। तभी ना बोला गया कि अब लाभ दुगना होगा, यानी पहले जो रुपया लाभ होता होगा उसका दुगना अब होगा। तो पहले अगर इतना लाभ होता है तो इसका दुगना अब होगा, और होगा कितना सर? 5x माइनस 200। यहां से x निकालो साहब, 8x में से 5x घट जाएगा इधर आके तो 3x, और माइनस 400 उधर जाके 200 बन जाएगा। हाँ, तो x बराबर 200/3। तो क्या निकालना है? प्रारंभिक विक्रय मूल्य। क्या प्रारंभिक विक्रय मूल्य 4x है? हमको 4x का मान निकालना है। तो 4x बराबर 800/3। 4x बराबर तो क्या 266.66 ये रुपया आएगा, डिवाइड करेंगे तो 266.66 सेकेंड ऑप्शन है। 2/3 को 0.66 कहा जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन आप लगा लेंगे। ठीक है। 80 नंबर सवाल में भी एसपी समान देना है, समान करना है। देखिए लास्ट में लिखा है ना, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आप कहोगे 33.1/3% लाभ है, यानी 1/3 लाभ है। तो ये लाभ 1, ये 3 बताओ सीपी की एसपी? सर एसपी पे कैलकुलेट किया गया है इसलिए एसपी। अच्छा, दूसरका को 25% हानि पर बेचा गया, -25%, -1/4। एक क्या है? हानि। 4 बताओ क्या है? सीपी की एसपी? सर जी दोनों को विक्रय मूल्य पर बेचा गया था, इसीलिए ये भी एसपी। अच्छा, इसका सीपी? इसका सीपी बताओ। हाँ, विक्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट एंड सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सर 3 में
एक घटेगा तब इसका 2 सीपी होगा, लेकिन 4 में एक जुटेगा तब इसका सीपी 5 होगा। लॉस के मदद से जुट के निकलता है और प्रॉफिट के मदद से घट के निकलता है। ये चीज ध्यान रखिए। क्या बराबर करना है? एसपी, इसका एसपी कितना है? इसका, ये तो बराबर नहीं है। क्या करें कि बराबर हो जाए? इसमें 4 का गुणा, इसमें, बहुत बढ़िया। तो यहां प्रॉफिट कितना होगा, यहां लॉस कितना होगा? कुल मिला के क्या होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। इसका सीपी कितना, इसका सीपी कितना, कुल मिला के कितना? अब बोला ये लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप कहोगे 1 का लाभ 23 पर ना, और गुणे 100, 23 चौके 92, 4.8/23, 4.8/23%। दूसरा छूट 15%, छूट को हम माइनस में लिखते हैं, और तीसरा छूट 12%। तो आप कहोगे सर तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, एकल छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। तो आप कहोगे 12.5% छूट मतलब 1/8 का छूट, 15% छूट मतलब 3/20 का छूट, और 12% छूट मतलब 3/25 का छूट। परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखें, होगा ना सबका ये फ्रैक्शन वैल्यू। ये छूट क्या कहेगा? 8 पर 1 का, यानी 8 वाला 7 में, 3 में 20 में 3 का कमी, क्या 20 से 17 बोलो, और 25 में 3 का कमी, क्या 25 से 22। ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू, ये वैल्यू फाइनल वैल्यू, इसके बीच का जो गैप होगा वही नेट डिस्काउंट होगा। थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ सर, 2 से खाली काट लो ना। 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 10, सबको गुणा किया जाता है सर, इधर वाला, इधर भी गुणा करो। 17 गुणे 7, 17 सते 119 गुणे 10, 1190, प्लस 119, 1190 में 119 जोड़ो 1309, 1190 में 119 जोड़ना है, 100 जोड़ेंगे तो 1290, और प्लस 19 जोड़ेंगे तो 1309। यानी सर 2000 का चीज बिक गया 1309 में, कितना का छूट मिला? 691। सर 691 का डिस्काउंट है, कितने पे? 2000 पे। ये क परसेंट है सर? आप कहोगे गुणे 100 कर लो, दिख जाएगा। क्या खाली 0% भूल जाए तो 691 का आधा, 691 का आधा, 600 का आधा, 90 का आधा, और 1 का आधा, तो क्या 345.5, 345.5 वाला बी ऑप्शन, क्या बी लगा दूं? ऐसे बस 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। 345.5 एक ही ऑप्शन में है ना, 3455, उसको हम लोग देख सकते हैं ना, 345.5। ओके, 89।
एक दुकानदार 10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है, लेकिन वस्तु को केवल 8580 रुपया में बेचता है, तो ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट मिला? कै रुपया का सामान था? 10,000। हाँ, ठीक है। देखो 89 नंबर में कितना रुपया अंकित मूल्य है? 10,000। इस पर पहला छूट कितना %? तो 10,000 अंकित मूल्य पर अगर 12% डिस्काउंट दिया जाए तो कितना में बेचाएगा? आपको 88% में बेचाएगा। तो 10,000 का 88%, 8800 या 1200 घट जाएगा ना। तो 1200 घटेगा 10,000 में तो कितना? 8800। लेकिन क्या आप 8800 में बेचे हैं? नहीं, हम बेचे हैं 8580 में। एक मतलब और कम किए हैं इसको, तब है ना 8580 बनेगा। सर कितना कम किए हैं आप? आप कहोगे इसमें से कितना घटाओ कि इतना मिल जाए। आप कहोगे 8800 में 300 घटेगा 8500, लेकिन आप कहोगे नहीं 80 और चाहिए, क्या खाली 220 घटेगा? सर ये 220 कम हो रहा होगा, तबे ना 8800 से 8580 होगा। ये बताओ 220 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? 8800 पे। तो सर 220 का डिस्काउंट 8800 पे कै % है, यही ना पता करना है। 2.5%। देखो ध्यान से, आप कहोगे सर 1/4 से लेना देना है, सब भूल जाओ। क्या भूल जाओ? 0% कुल भूल जाओ। तुमको क्या नंबर दिखाई दे रहा है? 2288 दिखाई दे रहा है। 22/88 मतलब 1/4। 1/4 का लेना देना 25 से है, तो 25 वाला ऑप्शन कितना है तुम्हारा? कहोगे सर जी 25 वाला बी ऑप्शन है। सब भूल जाओ, 0.0% सब भूल जाओ। तो 25 दिख रहा है ना तुमको, लगा दो बी ऑप्शन। मेहनत बचाओ। क्या भूल जाओ? 0% सब भूल जाओ। कहां कहां? क्वेश्चनों में, ऑप्शनों में। तो 25 दिखेगा ना तुमको, हो जाएगा आंसर। बड़ी गहरी बात बोला हूं, समझ में आया कि नहीं? कर सोहिल ने कुछ लाभ पर 560 रुपया में एक वस्तु बेचा। कितना रुपया में? और कुछ लाभ हुआ है उसको, एक मतलब क्रयमूल 560 से कम रहा होगा। कह रहे यदि उसने इसे 500 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 हानि हो जाता। इसका मतलब 500 से ज्यादा क्रयमूल रहा होगा। 500 में बेच के घाटा हो गया, इसका मतलब क्रयमूल 500 से ज्यादा था। 560 में बेच के फायदा हो गया, इसका मतलब 560 से कम था। ऑप्शन रहा तब मजा आ जाता ना। कह रहा है क्रयमूल निकालो। क्या है? क्या ये बात श्योर है कि क्रयमूल 500 और 560 के बीच में होगा? अब सवाल है कि कितना होगा, जरा ध्यान से देखना। जब 560 में बेच रहे थे तो जो भी लाभ था उसका 1/3 हानि है। उसका 1/3 क्या है? हानि। तो मान लो लाभ 3 है यूनिट, प्रॉफिट 3 यूनिट है, तो क्या लॉस 1 यूनिट होगा? बताओ, 3 का 1/3 1 होता है ना। तो तुमको तो पता ही है कि प्रॉफिट लॉस का जोड़ 4 यूनिट बराबर एसपी का अंतर। पहला एसपी कितना था? 560 रुपया। दूसरा एसपी कितना था? 500 रुपया। इसका अंतर क रुपया? 4 यूनिट बराबर 60 रुपया। 1 यूनिट बराबर 15 रुपया। तुमको 1 यूनिट का क्या हुआ था? घाटा। तो क्या तुम बोलोगे कि मेरा लॉस 15 रुपया है? अच्छा, जब लॉस 15 रुपया है तो एसपी कितना था भाई? लॉस क रुपया में बेचने पे हुआ था? 500 में। सर एसपी मेरा 500 रुपया था। अगर मुझे लॉस और एसपी दोनों पता है, क्या सीपी निकल जाएगा?
हाँ सर, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। तो क्या सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, तो 515 बोलो, यानी 515 रुपया का क्रय मूल्य था बस, ऐसे निकाल।